पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बिना टाइम वेस्ट किए। हम आज देखेंगे कि जो भी ये सारे हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो किस अकाउंट में आएंगे। क्या वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे या नॉमिनल अकाउंट में आएंगे या रियल अकाउंट में आएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो है क्या वो हमारी एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है, क्या है, हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और उसके आगे फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने यहाँ पर सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि ये पहले किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद ये कौन से टाइप के अकाउंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। ये सारे क्या है, अकाउंट। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बिजनेस में जब हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, हमने जो भी किया हुआ है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम एक अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, चाहे हमने परचेज करी, सेल करी, या हमने कोई खर्चा किया, सैलरी पे करी है या कमीशन पे किया, कुछ भी हमने काम किया, उसको हम एक अलग अलग अकाउंट की कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है वो अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अकाउंट्स हैं। इसके आगे हम A/C लिख देंगे, जो भी डिनोट करेगा कि ये सब क्या है, अकाउंट। ठीक है, ओके, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ये हमारे सारे आ गए अकाउंट। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है, ऐसा पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है। ठीक है, अब ओनर के लिए, उस ओनर ने लगा दिया बिजनेस में पैसा, बिजनेस के लिए वो क्या है, टेंशन। जब भी बिजनेस बंद होगा हमें ओनर का पैसा लौटाना है। ठीक है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो बिजनेस ने ओनर का पैसा लौटाना है, बिजनेस को इस बात की टेंशन है। और जब भी दिमाग में कोई टेंशन होती है कोई काम करने की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी है। प्लस ये किस अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। क्यों, पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जब भी हम किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, हमें पर्पस क्या है पर्सनल अकाउंट बनाने का। पर्सनल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हमें ये पता कर पाए हम कि बिजनेस से बाहर अगर कोई इंसान है तो उससे हमें कितना पैसा लेना है या उसने बिजनेस को कितना पैसा देना है। जब भी ये क्वेश्चन अराइज हो कि किसी थर्ड पार्टी से पैसे का लेन देन होना है, हमें ये पता करना है, तो वो सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट। वैसे ही बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया जिसको कहते हैं कैपिटल। अब हमें पता है, करना है कि कितना ओनर को देना है, हमने कितना ओनर ने पैसा लगाया, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये क्या कहलाया, आपका पर्सनल अकाउंट। ओके, अब आते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग का मतलब हम सबको पता है, जो भी पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट लगाता है ओनर बिजनेस में, अगर वो उस पैसे को बाहर ले जा ले अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे उसने पैसा लगाया है या कोई सामान दिया है बिजनेस में। ठीक है, सपोज उसने 10,000 रुपये लगाए बिजनेस में और उसको अपना कोई पर्सनल काम पड़ गया और उसने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, अब बिजनेस में ओनर का कितना पैसा लगा है, केवल 8,000 रुपये। ठीक है, तो जो 2,000 रुपये है वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग में भी देखो, पहले तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लिख दिया। क्यों है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है उससे कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिससे हम लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया पर्सनल अकाउंट। अब ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट क्या होता है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रा हमने लिखा है कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। ठीक है, इसको अभी आप नोट कर लीजिए
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको इक्विटी और ओनर्स इक्विटी ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप जस्ट इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बस ये समझ लीजिए ड्राइंग क्या है, एक कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी आपने जस्ट नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैश में। कैश आपको पता है बिजनेस की एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आगे चल के बिजनेस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई एसेट। अब ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमें ये पता करना होता है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। पहली, क्या वो प्रॉपर्टी को हम मनी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो ठीक है। तीसरा, वो बिजनेस करने में हेल्प कर रही है आगे चल के, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? रियल अकाउंट। तो देखो कैश अगर बिजनेस में पड़ा है तो देखो मॉनेटरी टर्म्स में तो कैश ही है, वो तो हमें पता है। मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको बता सकते हैं 10,000 रुपये कैश है, 20,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, कैश से बिजनेस करने में हेल्प मिलेगी, तो ये क्या हो गया आपका? रियल अकाउंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम कमीशन पेड। हमने किसी को कमीशन पे किया, कोई सर्विस दी हमें किसी ने, हमने उनको कमीशन पे कर दिया, ठीक है। अब देखो खर्चा हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है दिमाग में, उसने सर्विसेज दी, हमने पे कर दिया, हमारा पैसा बिजनेस से बाहर चले गया। तो जब भी ऐसे कोई खर्चा होता है जिसमें क्या होता है, हमारा पैसा बाहर चले गया और कोई चीज़ ऐड भी नहीं हुई, क्या हमारे पास कोई सामान आया बिजनेस में? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कोई एक खर्चा हो गया, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेंस, ठीक है। जब भी बिजनेस से बाहर पैसा चले जाए लेकिन बिजनेस के ही किसी काम की वजह से, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेंस। और ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? जब भी हमें ये पता करना होता है कि जो बिजनेस में पैसा रखा हुआ था वो किस वजह से बाहर गया, क्या रीज़न था, ठीक है। हमारे पास कोई सामान भी नहीं जुड़ा, कोई एसेट भी नहीं जुड़ी, बट पैसा भी कम हो गया बिजनेस में और वो बिजनेस के ही काम में लगा है लेकिन बाहर चले गया, तो वो सब क्या होता है? वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। जब हमें रीज़न पता करना हो कि हमारे बिजनेस से पैसा बाहर किस वजह से गया या फिर हमारे पास पैसा किस वजह से आया, आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो जब भी ये पता करना हो, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि किस वजह से पैसा बाहर गया या किस वजह से पैसा बाहर आया, वो सारे अकाउंट क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो देखो हमने कमीशन पे कर दिया था, तो किसकी वजह से हमारा पैसा बाहर गया बिजनेस से? क्योंकि हमने कमीशन पे करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉमिनल अकाउंट। वैसे ही कमीशन रिसीव अकाउंट। अब हमने किसी को कोई सर्विसेज दी होंगी, उसने हमको कमीशन दिया, हमारे बिजनेस में पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो किस वजह से बढ़ा? क्योंकि हमें कमीशन मिला है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? इनकम। और ये भी हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमें इस वजह पता चलेगी कि किस वजह से पैसा आया, क्योंकि हमने कोई सर्विसेज दी, इस वजह से हमारी क्या हो गई? इनकम, ओके। अब आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? जब भी बिजनेस में जो भी हम जिस भी चीज़ में डील करते हैं, उस सेल करने के लिए, उस सामान को बेचने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है, उसको जब हम खरीद के, सपोज अगर मैं कपड़े का बिजनेस करती हूँ तो कपड़ा बेचने के लिए मैं कपड़ा खरीद कर लेके आई, तो वो जो खर्चा मैंने किया वो क्या हो गया? परचेज, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा क्या है? खर्चा। और ये हमारा क्यों आएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? हमें वजह पता चल गई कि ये क्यों हुआ खर्चा, क्योंकि हमें सेल करनी थी, ठीक है। वैसे ही सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है? जब भी हम कोई चीज़, जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं, उसको अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। तो उस पैसा आने की वजह क्या है? कि हमने कोई सामान बेचा है, तो ये हो गई हमारी इनकम। जब भी हमारे पास पैसा आता है वो कहलाती है इनकम, और ये क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? बिजनेस में रखा हुआ जो भी आपका सामान है वो तो हो गया फर्नीचर,
ठीक हो गया। अब फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है और बिजनेस करने में आगे हेल्प करेगा। इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारी एसेट, और एसेट कौन सा अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। क्यों आती है रियल अकाउंट में? रियल अकाउंट का पर्पस क्या होता है जानने का, कि हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा क्या हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, तीसरा क्या वो बिजनेस हेल्प में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। यस, तो ये आ गई आपकी रियल अकाउंट। हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारी एसेट है। क्यों? हमने अपना पैसा बैंक में रख दिया, ठीक है। पैसा तो हमारा ही है, प्रॉपर्टी हमारी ही है। बैंक हमें हेल्प करता है क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो वो हो गई हमारी एसेट। बट ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट। अब हमने इसको रियल अकाउंट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। कौन है थर्ड पार्टी? बैंक। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। अब अगर हमें पैसा निकालना है अपने काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए, तो हमें बैंक से डील करनी पड़ेगी, है ना। तो बैंक से डील कर रहे हैं हम, किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, इसलिए ये आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया, ओके। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है? मैंने आपको बताया था बहुत बार जो बिजनेस के जो करेंट अकाउंट खुलते हैं, उसमें क्या बैंक अपने कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी देता है कि अगर बाय चांस आपके अकाउंट में रुपए कम है, आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है, बट उतने पैसे आपके अकाउंट में है नहीं, ठीक है, बट स्टिल बैंक आपको अलाउ कर देगा, अपने कस्टमर्स को अलाउ कर देगा। मान लीजिए आपने 10,000 की पेमेंट करनी है, केवल 8,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है, तो बिजनेस बैंक क्या करते हैं, आपको 10,000 की पेमेंट करने के लिए अलाउ कर देते हैं। आप 10,000 का चेक दे दो, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आपने पे करे आपके अकाउंट में नहीं थे, ठीक है, बट आपने पे कर दिए, तो ये 2,000 रुपये आपको बैंक को वापस देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फैसिलिटी दी है बैंक ने आपको। तो ये आपके दिमाग में क्या है, टेंशन, कि आपने वापस देने हैं। अब वापस देने हैं, टेंशन है, तो वो हो गई आपकी लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप अपने बैंक को पेमेंट करना है, और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट है डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा होता है या अपनी सर्विसेज दी होती है, ठीक है। अब वो हमारी ऐसी क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में अब हमारा पूरा पूरा हक है, हमने उनको सर्विसेज दी या हमने उनको सेल्स करी, तो हमारा पूरा पूरा हक है कि अब हम उनसे क्या कर सकते हैं, अपने पैसे ले सकते हैं, अपनी सर्विसेज के रुपए ले सकते हैं। तो ये इसलिए हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, बट ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, किसी तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, इसलिए आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया। सेम है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने उधार में सामान लिया होता है या हमने उधार में सर्विसेज ली होती है। तो अब हमारे दिमाग में टेंशन है उनको पे करने की, इसलिए वो हो गई लायबिलिटी। लेकिन वो क्या है? पर्सन है, जिसको भी हमने पे करना है, थर्ड पार्टी है, इसलिए वो आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस में आप सामान लेने जा रहे हो, लेके आ रहे हो, बहुत सारा इधर शॉप से इधर जा रहे हो, शॉप के अंदर आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग में आपका खर्चा हो रहा है, वो क्या हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो पैसा चले गया बिजनेस में, बिजनेस के काम से तो गया है, बट कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं जुड़ी, तो ये हो गया हमारा खर्चा। और खर्चा क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि किस वजह से पैसा बाहर गया बिजनेस से, तो इससे आ गया ये नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब है आपका गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्या होता है? गुडविल क्या होती है? बिजनेस का नाम, उसका ऐसा नाम जिसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस जो और लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे ज़्यादा उसकी कमाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका नाम चलता है, बिजनेस का नाम चल रहा है, तो ये क्या है? बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने में और हेल्पफुल है, तो इसलिए ये हो गई आपकी एसेट, और ये आ गया आपका रियल अकाउंट। ठीक हो गया। ओके,
नेक्स्ट इज योर पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? जब भी आपने देखा होगा, अगर आप कोई नया इन्वेंशन करो या आपने कोई भी नई चीज़ लॉन्च करी है जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज लगी है, अब आप चाहते हो कि भाई ये मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने इसको इन्वेंट किया है, तो कोई दूसरा इसको कॉपी ना कर ले, ठीक है? तो वो आप क्या करते हो, इसलिए आप ना पेटेंट राइट खरीद लेते हो। पेटेंट राइट क्या होता है? सर डॉक्यूमेंट जो आपको पूरा राइट देता है कि भाई कोई चीज़ आपने इन्वेंट करी है तो आप ही उसे, उसके ओरिजिनल ओनर हो, आप ही उसे बेचोगे, कोई दूसरा कॉपी करके नहीं बेचेगा, ठीक है? जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं जिनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, वो सब क्या होते हैं? पेटेंटेड। जो भी उसका ओनर होता है, जो भी इन्वेंटर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेता है कि भाई मैं ही इसका ओरिजिनल ओनर हूँ, दूसरा जो कॉपी करके बेच रहा है वो नहीं है। आपने कई बार एड्स में भी देखा होगा, क्या होता है उसमें लिखा रहता है नीचे से कि जो कॉपी किए हुए आर्टिकल्स हैं उनसे सावधान रहें, ठीक है? हर चीज़ की कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट कॉपी मिलती है। तो क्या होता है, अगर आप पेटेंट राइट ले लेते हो तो दूसरा आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप उस पर केस कर सकते हो या आप वो आपका नाम यूज नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसे राइट्स क्या होते हैं? ये आपकी प्रॉपर्टी, आपका हक है इस पे और बिजनेस करने में हेल्पफुल है, इसलिए ये भी कहलाते हैं आपके एसेट। और एसेट आते हैं आपके रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, प्लस मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्लस आपको बिजनेस करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी अकाउंट क्या है? आपने अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉयज रखे थे उनको सैलरी दे दी, आपका खर्चा हो गया, बिजनेस से पैसा बाहर चले गया। किस वजह से गया? सैलरी की वजह से। तो ये आ गया आपका खर्चा और ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रीजन क्या है पैसा बाहर जाने का? कि आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? अब हम कुछ और पॉइंट्स करेंगे और इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि इन अकाउंट्स को, जो सारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनकी जनरल एंट्री कैसे होती है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स और कर लेते हैं, ऊपर का पार्ट जो आप कर रही हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास है, हमने सैलरी देखा था, सैलरी हमारा खर्चा है क्योंकि हमने दे दिया, पैसा बाहर चले गया, और एक नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरह सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि सैलरी देनी है, अभी दी नहीं, ठीक है? ठीक है, तो अभी हमने दी नहीं है सैलरी, तो हमें टेंशन है कि भाई एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो जब भी टेंशन होती है वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी, ठीक है? अभी तक क्या था? हमने सैलरी दे दी थी, खर्चा हो गया था, तो वो तो आ गया आपकी एक्सपेंस की कैटेगरी में। लेकिन जब इसके आगे शब्द लग गया आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब सैलरी अभी देनी है, दी नहीं, आपके दिमाग में टेंशन बनी हुई है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। और आपको टेंशन है कि किस अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, और ये पर्सनल अकाउंट कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी वर्ड है, सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्ड है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है, किनको? जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कि आपने उतने सारे लोगों को सैलरी देनी है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और आपने इसको पहचाना कैसे? ये एक नॉमिनल अकाउंट था सैलरी, जब उसके आगे से हमने सीखा था, अगर आप कोई आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक हो गया? बट इसको आपने ऐसे याद करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करना है कि आपने सैलरी देनी है, बहुत सारे लोगों को ये सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर सैलरी दे दी, कोई टेंशन ही नहीं है, बस वजह पता करनी है कि पैसा बाहर क्यों गया बिजनेस से, इसलिए गया क्योंकि सैलरी दी, तब वो हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? ओके। वैसे ही इंश्योरेंस, आपने बिजनेस में किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, पैसा बाहर चले गया, किस वजह से गया? क्योंकि प्रीमियम पे किया, तो ये खर्चा हो गया और आपका ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। लेकिन
अगर आपने इंश्योरेंस वर्ड के पीछे ऐड कर दिया प्रीपेड, इसका मतलब क्या है कि आपने इंश्योरेंस अभी देना नहीं था, एडवांस में पहले दे दिया, प्रीपेड, पहले ही प्रीमियम भर दिया, साल के स्टार्टिंग में भर दिया, भले ही आपको क्वार्टरली भरना था, आपने एक साथ पूरा भर दिया, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या बन गई, एसेट। क्यों बन गई, क्योंकि देखो आपने पहले ही प्रीमियम पे कर दिया है, अब आपका पूरा पूरा हक है कि आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी हो गई ये। तो ये हो गई आपकी एसेट, और ये आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। क्यों हो गया, क्योंकि प्रीपेड वर्ड आज के पीछे लग गया। पहले तो ऐसे पहचाना कि किसी खर्चे के पीछे अगर आपने प्रीपेड वर्ड लगा दिया तो ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक थर्ड पार्टी को, कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, अब आपका पूरा हक बन गया उनके ऊपर कि आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो, इसलिए हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया। अब है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, जिन लोगों, जो आपके डेटर्स होते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना होता है, कभी कभी क्या होता है उन लोगों से आप पैसा रिकवर नहीं कर पाते, वो इंसॉल्वेंट हो गए, उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, ठीक है, वो कहीं चले गए, भाग गए, ठीक है। अब आपको क्या हो गया, वो पैसा आपने लेना था, आपका हक था, बट आपको नहीं मिल पाया, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स क्या होते हैं, हमारा लॉस, नुकसान है हमारा, हमारे को मिलना था, हमारा हक था उस पर बट नहीं मिला, तो नुकसान हो गया, तो ये हो गया लॉस। और लॉसेस आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, आपको वजह बतानी है कि भाई नुकसान किस वजह से हुआ, उतना पैसा जो मिलना था वो नहीं मिल पाया, वो किस वजह से नहीं मिल पाया, इसलिए आ गया आपके नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ठीक उसी तरह बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए आपके, पहले आपका नुकसान हुआ था लेकिन वो डेटर जिससे आपने पैसा लेना था वो अचानक से वापस आ गया और उसने आपको पैसा दे दिया। अब देखो वो अनएक्सपेक्टेड था, आपने तो मान लिया था, आपने तो लिख दिया बैड डेट्स हो गए, लॉस में दिखा दिया कि भाई मेरा नुकसान हो गया। अब वो अनएक्सपेक्टेड है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि पैसा मिलेगा, अचानक से वो आता है और आपको दे देते हैं आपके पैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गेन। गेन क्या होते हैं, ऐसी आपकी ऐसी कमाई जो बिजनेस में कभी कभी होती है, ठीक है। आप रोज इस तरह की चीजें नहीं देख रहे हो, आपने अपने कोई फर्नीचर बेच दिया, वो कभी सालों में एक बार, ठीक है। वैसे ये नुकसान रिकवर हो गया, आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, तो ये कहलाता है गेन। और गेन भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब आप बताओगे भाई फायदा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हैं, आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, सारे पॉइंट्स। आगे भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम आगे चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर रह गए होंगे, कोई पॉइंट्स रह गए होंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ऐसी टेंशन तो है नहीं कि नहीं कवर हुआ है, कोई पॉइंट छूट गया है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम किसी अकाउंट को कैटेगरी वाइज डालेंगे, भले वो एसेट है, लायबिलिटी या क्या है, और कैसे पहचानेंगे वो कौन सा अकाउंट है, ठीक है। अब जब आप पहचान गए कि कोई अकाउंट नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, तो उसके बाद हम सीखते हैं कि अब हमारे रूल्स क्या हैं जर्नल एंट्री करने के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी तक ले इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिन लोगों को भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।